तक की इतलात के मुताबिक गर्मी के शदीद सीजन के दौरान कई एक मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात भी रोनमा हो रहे हैं, लेकिन इस बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से खबर है सरहदी जिला पुंछ और साथ साथ सांबा से भी कुछ खबरें इस तरह की आई कि आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा हुए। पुंछ के अंदर जंगलात में आतिशज़दगी का ये वाक़ा है वो पेश आया है और जो भयानक तस्वीरें आई वहां से पता चला कि ये मनकोट सेक्टर जहां पर जंगलात के अंदर आग लगी और आग बुझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी गई, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा जंगलात के अंदर हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि मेंढर के आसपास जब ये आग लगी थी तो बारूदी सुरंगें भी कई एक जगहों पर फटी हैं, धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। अब तस्वीरें भी आप देखेंगे पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके से, और ये मेंढर के मनकोट सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर आतिशज़दगी के वाकयात रोनमा हुए हैं। एलओसी मेंढर आमतौर पर जब इस इलाके के अंदर इस तरह का कोई वाक़ा पेश आया तो हमने माजी में भी देखा है, चूंकि माइंस बिछाई होती है सरहद के आसपास मशकूक नक्लो हरकत को रोकने के लिए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के एतबार से अहमियत इस चीज़ को देते हुए इस इलाके को कवर किया होता है। तो जो धुआं उठा और जिस तरीके से धुएं के बादल आसमान छू रहे थे, जो सूरत हाल बनी, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, मकामी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की। मगर एक्चुअल सूरत हाल क्या है, मेंढर चलेंगे। हमारे नुमाइंदे ताहिर अली हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ताहिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल इस मनकोट के सेक्टर में क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, और जो धमाकों की इतलात मौसूल हो रही थी क्या कंफर्मेशन है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सब डिवीजन मेंढर की बात करें तो सब डिवीजन मेंढर के जितने भी एलओसी है वो जितना भी सरहदी एरिया वो सरहदी एरिया जंगलों से ढका हुआ है। अगर हम आपको बताएं कि हर साल पाकिस्तान की तरफ से जो ज़राए के हवाले से बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पे आग लगाई जाती है, जिस आग की वजह से जितनी भी वहाँ बारूदी सुरंगें होती हैं वो ब्लास्ट होती हैं और उसके बाद जो है इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रयास है वो किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है अगर मनकोट की बात करें, मनकोट तहसील जो सब डिवीजन मेंढर के एक सरहदी तहसील है जहां 2 दिन से लगातार आग लगी हुई है। ये जितना भी जंगली एरिया है इसके साथ साथ में जो है के साथ में जो रिहायशी गाँव है उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये 2 दिन से काफी ज्यादा इलाके में आग लगी हुई है और लगातार जो है वो चाहे हम फौज की बात करें या लोकल्स की बात करें, मिलके इस आग के ऊपर जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया गया है। जी, सिचुएशन अभी अनकंट्रोल्ड है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आग है ये आग बिल्कुल जंगली एरिया में है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी हो वहाँ फायर ब्रिगेड की मदद की ली जा सकती है या फिर और भी कई तरीके से वहाँ गाड़ियों के जरिए पानी डाला जा सकता है, लेकिन ये जो है बिल्कुल जो है वो पहाड़ी एरिया है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया। इस जंगलात के आसपास कोई रिहायशी इलाका तो नहीं दाएं बाएं या कोई बस्ती आसपास जहां नुकसान किसी भी तरीके से हो, कोई खदशात हो? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा जो ये है रिहायशी गांव से दूर है। अलबत्ता अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया तो ये इसके साथ कई गांव जो हैं वो जुड़ते हैं। अगर हम टाइम की बात करें, नाड़मनकोट की बात करें या ऊपर वाला डबराज वाला एरिया या बल्लोई का एरिया, यहाँ के रिहायशी गाँव हैं, मोहल्ले हैं। अगर इसका आग के ऊपर काबू ना पाया गया, क्योंकि अभी जो है वो खुश्क मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो अगर ये आग इस आग के ऊपर काबू ना पाया गया तो वहाँ जो लोगों के मवेशियों के लिए जो बनाए जाते हैं, मवेशियों के रहने के लिए जो बताया चारे का जो बंदोबस्त हो रहा है जी, तो वो बिल्कुल कच्चे होते हैं, उनको भी आग लगने की। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तफसीलात फराहम करने के लिए। इस इलाके के अंदर जो ताहिर बता रहे थे कि मकामी आबादी थोड़ी दूर जरूर है, मगर एक चीज समझ में आती है कि अगर इसी तरीके से सूरत हाल रही, फिलहाल चीजें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं हुई है, तो इस दौरान मवेशियों के लिए चारा और बाकी जो इंतजाम होते हैं वो फिर जरा मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर मुसलसल राइज कर रहा है, सख्त गर्मी है, इंतजामिया कुछ बड़े फैसले लेने पर मजबूर हुई, बिजली के हवाले से, तालीमी इदारों के हवाले से, तालीमी सरगर्मियों को लेकर या तातीलात का ऐलान किया गया। उस दरमियान जंगलात के अंदर माइंस ब्लास्ट होना या फिर हीट वेव का ऑलरेडी जहां पर असर हो वहां मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। फर्दर इस पर अपडेट्स आएंगे, ऑफिशियल्स भी लबकुशाई करेंगे कि नुकसान कितना हुआ है या आग पर जब काबू पाया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर वाहिद यहाँ ऑप्शन है, वो भी शायद आर्मी या बीएसएफ की तरफ से अगर इकदाम किए जाते हैं तो तब मुमकिन है। वो सूरत दीगर यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है जिससे फौरी तौर आग पर कंट्रोल किया जा सके।